और गंद वाली के साथ हम स्प्रे कौन सा डाल रहे हैं, स्प्रे आप दोस्तों ने किस टाइम करनी है। आपको त्रेल नजर आ रही होगी, त्रेल उतर जाए 11-12 बजे आपने ये जड़ी बूटियों वाली स्प्रे बोलती है 120 लीटर पानी फी एकड़ पे लगाएं, उसको हल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम जो गंदम को जड़ी बूटियों की स्प्रे कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं और करने का क्या तरीका है, किस टाइम करनी है, सोचा आप दोस्तों के साथ वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। और गंद वाली के साथ हम स्प्रे कौन सा डाल रहे हैं जिससे हमारी गंदम को फ़ायदा हो, वो भी सोचा इंशाल्लाह आप दोस्तों को वीडियो में बना के शेयर कर दें, उसके फ़ायदे बता दें। और स्प्रे आप दोस्तों ने किस टाइम करनी है कि दोस्तों को ये भी बताएं कि स्प्रे किस टाइम जड़ी बूटियों वाली की करनी चाहिए। तो दोस्तों ये गंदम का प्लाट है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर चौड़ा पत्ता जो ना वो गंद है, जवी जरबत नहीं है। हम इसको खाली चौड़े पत्ते की गंद वाली स्प्रे करेंगे। ये देखें, ये वाला इसके अंदर छोटा छोटा गंद खड़ा हुआ है, कोड़ी है और बाथू वगैरह है। ये मेथी टाइप का होता है ये गंद, ये वाला गंद है। तो इसको हम खाली चौड़े पत्ते वाली करेंगे और इसके अंदर जवी जरबत वाली मिक्स स्प्रे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं किस कंपनी की कर रहे हैं, क्या उसके रिज़ल्ट हैं, तो इसके साथ और क्या चीज़ हम मिक्स करके करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने पहले मैं आपको बताता चलूँ, देखें अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है। अभी गंदम पे आपको त्रेल नज़र आ रही होगी। तो मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जब त्रेल का टाइम है आपने स्प्रे नहीं करनी। स्प्रे आपने गंद वाली जड़ी बूटियों वाली करनी है 11-12 बजे, जब त्रेल उतर जाए, जो पानी पत्तों के ऊपर है वो नीचे गिर जाए। जब ये सारा पानी ख़त्म हो जाएगा फिर स्प्रे करनी है आपने। त्रेल के अंदर स्प्रे करेंगे फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा तो फिर क्या मसला होता है कि ज़िम्मेदार भाई बोलते हैं, दुकानदार पे जाते हैं, यार आपकी दवाई का रिज़ल्ट नहीं आया, आप ऐसे गलत दवाई दे दी, ऐसे है फलांट। पर ज़िम्मेदार ये नहीं सोचता मैंने गलती क्या की है। ये मेरे दोस्तों सबसे बात ये है, आपने जब त्रेल हो उस वक्त स्प्रे गंद वाली नहीं करनी। 11-12 बजे आपने ये जड़ी बूटियों वाली स्प्रे करनी है। तो दूसरी बात, आप कंपनी बोलती है 120 लीटर पानी फी एकड़ पे लगाएं। हम दोस्त क्या करते हैं, 4 टैंकियाँ लेते हैं। अगर किसी के पास चार्जिंग वाली है उसके साथ कर देता है, उसके अंदर 20 लीटर पानी पड़ता है। जनरेटर वाली जो होती है उसके अंदर 25 लीटर पानी पड़ता है। तो 25-50 अगर 4 टैंकियाँ लगाएं तो 100 लीटर पड़ता है। हमने कंपनी रिकमेंड करती है 120 लीटर पानी लगाएं। जब आप 120 लीटर पानी गंदम पे लगाएंगे तो आपकी गंदम स्ट्रेस नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। और 100% आपका जो 100% रिज़ल्ट जो ओके आएगा, गंदम को नुकसान भी नहीं होगा। जब आप कंपनी की बात नहीं मानेंगे, उसके हट के करेंगे काम, फिर वो आपकी गलती है, कंपनी की कोई गलती नहीं है, दवाई की कोई गलती नहीं है। ये भी आप दोस्तों ने ज़रूर ख्याल करना है। अभी हम चलते हैं दवाई की तरफ। हम दवाई कौन सी डाल रहे हैं और कौन सी गंद वाली स्प्रे कर रहे हैं। तो ये दोस्तों जो हम आज 7 एकड़ को स्प्रे करवाने जा रहे हैं, स्प्रे हमारी 7 एकड़ की ही हम ले आए हैं। ये विक्टर है सनवे कंपनी का, और वीट गन है जो बागबान कंपनी का। विक्टर के अंदर जवी जरबत आलमोस्ट जो गंद है गंदम में उसके लिए है। वीट गन जो बागबान कंपनी है, चीता कप्तान ग्रुप है, इसका हमने वीट गन लिया। ये खाली चौड़े पत्ते का है। और ये भी एक हमने ली है 5% जिंक का चिलेटेड, ये भी कप्तान ग्रुप की है, ये हमने ली है। ये जनरेटर वाली टैंकी ली है। इसके साथ दोस्तों हम जो है ना स्प्रे करने जा रहे हैं। तरीका भी बताएंगे आप दोस्तों को हमने किस तरह हल करनी है। जो हमने वीट गन ली है ये हमने 1.5 एकड़ पे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शानदार रिजल्ट है। 2 साल से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कंप्लेन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है। इसके साथ हम डालने जा रहे हैं ब्रोशन जिंक, क्योंकि हम नीचे DAP डाली थी
तो नीचे ऊपर हम जिंक नहीं डाल सके, इसलिए हमने जो है ना ऊपर इसको जिंक का स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह। एक तो ये बिल्कुल हरी कचाह जो होती है ना उस तरह हो जाएगी और फोट भी इससे ज़्यादा करेगी। जो जिंक की कमी होगी पौधों के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चिलेटेड जिंक जो ब्रोशन ये पूरी करेगी। तो दोस्तों दूसरा मैं बताता चलूँ आप दोस्तों को इसका हल करने का भी तरीका है। और ये हमने NPK लिया है 2020, ये हम NPK के साथ विक्टर और जिंक ये मिक्स करके करेंगे गंदम को, जो ग्रोथ भी इससे NPK से कर जाएगी। और जब ये बिल्कुल कच्चा जब करेगी गंदम को, जब NPK डालेंगे जारी बात है वो गंद भी जड़ी बूटियां जो वो भी एक दफ़ा जो सख्त हुई पड़ी होंगी वो भी कच्ची हो जाएंगी NPK से, और गंदम भी ग्रोथ भी करेगी, इससे जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा। ये भी आप तजर्बा ज़रूर करके देखा करें। आप जब गंद वाली स्प्रे करें इसके अंदर कोशिश करें आप NPK डाल लें, जिंक डाल लें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गंदम बहुत ज़बरदस्त खड़ेगी, पीलापन नहीं दिखाएगी, इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, और जो इसकी फोट है वो ज़्यादा होगी। तो सोचा दोस्तों को हम दवाई हल करने का आपको तरीका भी बता दें। इस दवाई का हल करने का तरीका मैं आपको बता दूं, जब आप NPK डालते हैं तो कोशिश करनी है मेरे भाइयों ने NPK को आपने पहले हल करना है। अगर आप NPK को नहीं हल करेंगे अच्छी तरह और इसके अंदर दवाई कोई और मिक्स करेंगे तो वो फुटियाँ बन जाती हैं बारीक बारीक छोटी छोटी। फिर क्या मसला बनता है, जो मशीन के इंजन की जो बोकियाँ होती हैं ना उसमें फिर मसला आता है, क्योंकि वो बंद हो जाएंगी और मशीन जो प्रेशर नहीं बनाएगी, फिर जो आपकी स्प्रे या प्रेशर से नहीं होगी, उस धुआं नहीं बनेगा। वो नुकसान एक तो ये इंजन का होगा, मशीन का, जनरेटर वाली का। तो ये कोशिश करनी है। दूसरा फिर दवाई रिज़ल्ट कम हो जाता है। आपने सबसे पहले NPK हल करना है, किस तरह करना है वो भी आपको दिखाते हैं। जो दवाई हम अभी आपको हल करने का तरीका बता देंगे, ये दवाई किस तरह हल करनी है, क्योंकि दवाई अगर आप अच्छी तरह हल करेंगे तो आपकी जो टैंकी है उसकी जो बोकियाँ होती हैं ना वो ख़राब नहीं होंगी कभी। अगर जब हम दवाई हल करने में पाउडर और उसके साथ कोई NPK इस्तेमाल करते हैं तो वो फुटियाँ बन जाती है। तो इसलिए पहले आपको हम बताएंगे दवाई करने का हल करने का तरीका। सबसे पहले हम देखें, अभी हमने 4 एकड़ की दवाई हल करनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर बाल्टी लेंगे, बाल्टी के अंदर पानी डालेंगे, 16 गिलास पानी पहले ऐड कर लेंगे इसके अंदर। बाल्टी के अंदर पानी हमेशा आपने साफ़ इस्तेमाल करना है, खड़ा हुआ गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कंपनी भी यही बार बार मेरे दोस्तों को बताती है, नुमाइंदा बताता है कि पानी साफ़ इस्तेमाल किया करें। सबसे पहले जो इसके अंदर हमने NPK डालना है, NPK को हमने अच्छी तरह हल करना है। ये बाल्टी के अंदर आप दोस्तों ने कोशिश करनी, सबसे पहले जब अगर आप NPK डालते हैं या यूरिया डालते हैं उसको आपने अच्छी तरह हल करना है। जब बिल्कुल पानी के अंदर हल हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर जो पाउडर वाला स्प्रे होगा वो आपने डालना है। या पहले पाउडर वाला हल करके NPK आपने नहीं डालना, क्योंकि फिर वो हल नहीं होना। NPK ठंडा होता है जिसकी वजह से वो फुटियां बनना शुरू हो जाती हैं। इसको अभी हल करेंगे। जो ये हमने NPK लिया है ये 2020 है, पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये तीनों चीज़ें हम गंदम को स्प्रे करेंगे। जो गंद वाली दवाई हम कर रहे हैं इसके अंदर मिक्स करके कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर जिंक का भी स्प्रे करेंगे, क्योंकि वो जो जिंक की कमी है, हमने जिंक नीचे नहीं डाली थी इसलिए हम ऊपर जिंक कर रहे हैं। अभी जो हम जिंक लिया है चिलेटर 5% पाउडर फॉर्म में है, इसको हम लहदा इसके अंदर हल करेंगे और अच्छी तरह दोनों को लहदा हल करके फिर हम जो इकट्ठा करके फिर अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। अभी इस कैनी के अंदर हमने पानी ले लिया 3 गिलास, और इसके अंदर जो जिंक हमारे पास है पाउडर फॉर्म में ये हल करेंगे। ये ब्रोशन बागबान की जिंक हमने ली है।
अभी इसको हम जिंक को लहदा अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम NPK के साथ इकट्ठा करेंगे और बाद में जो हम इसके अंदर दूसरी स्प्रे है वो डालेंगे। हमने NPK भी लहदा हल किया था और जिंक भी हमने लहदा हल किया है। अभी इसको हम मिक्स कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, जिंक को और NPK को इकट्ठा कर देंगे, दोनों को हल कर लेंगे अभी इसमें बाल्टी के अंदर। इसको अभी हम हाथ की मदद से हल कर लेंगे। दोस्तों अच्छी तरह आपने हल करना है, दोनों का ये महलूल बन गया है। अभी हम जो दवाई है जो गंद वाली जो हम कर रहे हैं विक्टर सनवे कंपनी की, अभी इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जो हमने तीनों बोतलें हमने हल कर ली 360 ml वाली ली हमने, 1.25 एकड़ पे हम कर रहे हैं 5 टैंकियां एक बोतल की बना के जो हम ना इसको कर रहे हैं। अब दोस्तों इसको हल कर लेंगे अच्छी तरह। देखें ये अभी बिल्कुल भी कोई दवाई भी फुटियां नहीं बनी, बिल्कुल भी सारी हल हो चुकी है। ये हल करने का तरीका था जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता था। तो कुछ दोस्त गलती करते हैं, वो सारी दवाई इकट्ठी करके डाल के फिर हल करते हैं तो वो फुटियां बन जाती है, बाद में फिर वो नुकसान हो जाता है कि बाद में वो फिर कहते हैं कि दवाई ये सही नहीं है। तो इस तरीके से आप हल करेंगे पाउडर और NPK, कभी भी ये दवाई फुटियां नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप दोस्तों के साथ न्यू व्लॉग लेके हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।